फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत जल्द रिलायंस के बाकी कंपनियों के शेयरों से भी लोअर सर्किट हट सकता है और अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज रिलायंस पावर के अंदर भी अपर सर्किट लग गया और साथ में रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर भी अपर सर्किट लग गया। और आगे क्या संभावना बनी, क्योंकि अभी भी रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर गिरावट है, साथ में रिलायंस नेवल में लोअर सर्किट लगा हुआ है और रिलायंस कैपिटल के अंदर भी गिरावट है। तो क्या इनके सर्किट कल से खुल जाएंगे और क्या यहाँ पर भी अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस ग्रुप से संबंधित, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अनिल अंबानी ग्रुप जो कोशिश कर रहा है उसका कुछ बड़ा नतीजा निकल सकता है, क्या आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं और कौन सी कंपनियों में निवेश बनाए रखना चाहिए और कौन सी कंपनियों से हमें दूर हो जाना चाहिए। तो सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। और जैसा कि हमने कहा था बिल्कुल कि इनके अंदर बहुत जल्द सर्किट का दौर खत्म हो जाएगा, तो वो दौर खत्म होने वाला है, तो क्या सब में वापस अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? तो सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक 4.05 पर ओपन हुआ, हाई इसने बनाई 4.45 की और लो इसका 4.05 का, यानी इसके ऊपर सर्किट फ्रेंड्स इसमें लोअर सर्किट नहीं लगा है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो है 4.20 पर, यानी 1.18% डाउन पर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी लोअर सर्किट का दौर खत्म हो गया है आरकॉम के अंदर। सबसे पहले इसके एक बार वॉल्यूम को एनालिस करेंगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन आज फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त 51 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम के मामले में ये ज़बरदस्त बाजार के अंदर टॉप 5 में सबसे ऊपर था शेयर, बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है। और इस वॉल्यूम की बढ़ोतरी के पीछे वजह यह है कि इसके अंदर लोगों की एक्टिविटी बढ़ी है और इस वजह से कल से लगता है फिर से इसमें अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये स्टॉक फिर से आगे दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन मेरी राय फिर भी अभी यही है कि इस स्टॉक से आप बाहर निकल जाए जितना जल्दी हो सके और अपना निवेश रिलायंस पावर में शिफ्ट कर ले, क्योंकि ये स्टॉक आगे इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का कारोबार लगातार शून्य है और कंपनी, पता ही है आपको, कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी है। एक बार इसके जो रिजल्ट आया है इसका Q4 का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने Q4 के रिजल्ट में रिलायंस कम्युनिकेशन ने नेट लॉस अपना 1518 करोड़ का बताया और पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो था 1549 करोड़, यानी कंपनी का कारोबार तो ऑलरेडी बंद है। कंपनी के सेल में भी 31.13% की गिरावट हुई है। पिछले साल इनका जो टोटल सेल था वो था 257 करोड़ का, लेकिन इस बार अब रह गया है Q4 में 177 करोड़ रुपीज़ का। तो कारोबार होगा कहाँ से? कंपनी तो ऑलरेडी पूरी डूब चुकी है, कंपनी ये बंद है और इसके एसेट अभी बिक रही है। लेकिन इस शेयर में अब आपको ज़्यादा इसमें आपकी अपेक्षा इसको नहीं रखनी चाहिए। आपको जरूर ये अब सारे ग्रुप के साथ ये भी स्टॉक दौड़ेगा, आगे भी बढ़ सकता है, 2-4 इसमें अपर सर्किट भी लग सकते हैं, परंतु आपको डिसीजन लेना होगा। बहुत जल्द इस कंपनी में से आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिलायंस पावर में शिफ्ट कीजिए। रिलायंस पावर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। एक बार रिलायंस पावर के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 14.10 पर, हाई बनाई 15 की और लो है 14.10 का, यानी स्टॉक ने लो बता के सीधा 5% का अपर सर्किट लगाया, 15 पर क्लोजिंग आई है। और इसके पीछे वजह है रिलायंस पावर के अंदर बहुत बड़ी अपडेट। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी लगातार अपने कर्ज को कम कर रहे, कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे और लगातार पिछले दिनों से काफ़ी उन्होंने एक्टिविटीज़ बढ़ा दी और इसी में एक नतीजे के तौर पर उन्होंने रिलायंस पावर में एक और कर्ज को बड़ा कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो रिलायंस पावर ने अपने कर्ज में कटौती के लिए समालकोट प्रोजेक्ट, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, उनके इक्विपमेंट को बेचकर 1500 करोड़ रुपये का कर्ज कम करेंगे। फिलहाल अनिल अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के कर्ज को कम दोनों कंपनियों को कर्ज मुक्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनमें फंड ऐड भी कर रहे हैं, साथ में उनके कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो प्रोजेक्ट है ये आर पावर का और जापान की कंपनी जेरा का जॉइंट वेंचर है और टोटल समालकोट प्रोजेक्ट का कर्ज अभी 2500 करोड़ रुपीज़ का था, उसमें से मॉड्यूल 1 इक्विपमेंट बेचकर 1500 करोड़ रुपीज़ आए, जिसका कर्ज कम किया जाएगा।
और अभी 2 और मॉड्यूल बचे हैं जिनको बेचकर आराम से 1000 करोड़ रुपये का फंड रेज किया जा सकता है और उससे टोटल ये जो 2500 करोड़ का कर्ज है ये भी कम कर दिया जाएगा। तो लगातार अनिल अंबानी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आराम से फिर से बिजनेस करने लगे और जो सारा कर्ज है उसको कम किया जाए। तो उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है, दोनों कंपनियों को आगे बढ़ाया जाएगा और लगातार डेली वो नए नए डिसीजन ले रहे हैं। इससे लग रहा है कि ये कंपनियां आने वाले समय में फिर से मल्टीबैगर बन सकती है। तो इसमें आप निवेश बनाए रखें। इसमें आज फिर से अपर सर्किट लग गया, जैसे कि मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि बहुत जल्द इसके अंदर वॉल्यूम की बढ़ोतरी होने लगी है, तो बहुत जल्द इसमें अपर सर्किट लगेगा। तो आज सर्किट लग गया है। बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज 90.50 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 91.70 की और लो है 89.90 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 91.70 पर। करीब 5% का अपर सर्किट लगा है और कल भी इस पर सर्किट लग गया था अपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके एक बार वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 41 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 60 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ, यानी 14 लाख का वॉल्यूम। तो पिछले 1 महीने में सबसे कम वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों की एक्टिविटीज़ में कुछ कम हुई है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग मोड आ सकता है, फिर से इसमें गिरावट का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कल भी इस पर अपर सर्किट लगा था, आज फिर से अपर सर्किट लगा है। तो हो सकता है कि कल से इसमें थोड़ी सी गिरावट हो, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। आप चाहे अच्छा खासा प्रॉफिट तो प्रॉफिट बुक कीजिए, वरना अभी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। अब चलते हैं हम रिलायंस कैपिटल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 24.40 पर, हाई बनाई 26.90 की और लो है 24.40 का, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 25.40 पर, करीब 0.97% डाउन पर। तो मात्र 1% की ही गिरावट है। तो इसका मतलब स्टॉक ये भी अपर सर्किट में जाने के लिए तैयार हो चुका है और इसका लोअर सर्किट का दौर बहुत जल्द खुल सकता है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक के अंदर लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये मूवमेंट ही इसमें तेज़ी ला सकता है। तो स्टॉक फिर से सर्किट के दौर में आ सकता है, यानी अपर सर्किट भी लग सकता है। परंतु फिर भी राय मेरी वही है, रिलायंस कैपिटल भी कंपनी बिकने जा रही है, इनकी जो सब्सिडियरीज कंपनी है वो लगातार बिक रही है, तो इस कंपनी से भी आपको बाहर निकल जाना चाहिए। अब चलते हैं हम रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 5.50 पर, हाई बनाई 6 की, यानी लो 5.50 का है, लेकिन फिर इसने 5% का सर्किट लगा दिया। यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा। और अब चलते हैं हम रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 5.50 पर, हाई 6 की है, लेकिन लो 5.50 का, यानी यहाँ पर भी तेज़ी बनी, स्टॉक ऊपर की तरफ गया, लेकिन अंत में फिर से लोअर सर्किट लग गया। परंतु इसमें भी अब बहुत जल्द यहाँ पे सर्किट खुल सकता है, क्योंकि अनिल अंबानी जिस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिला इनके शेयरों को। और ये हवा हवाई नहीं है, जिस तरह से लगातार उनकी मेहनत रंग ला रही है, कोशिश कर रहे हैं अपने कर्ज को कम करने की और अपने कारोबार को समेट के छोटा करके उसको आगे लेके जाने की। तो इस कार्रवाई की वजह से ही इन शेयरों में तेज़ी बनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे, बिल्कुल पेनी स्टॉक बने हुए, जबकि इनकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन शेयरों में बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो बाजार ने अगर साथ दिया तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आगे ज़बरदस्त तेज़ी में आएंगे और बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक है, दोनों में निवेश आप करके रखें, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। और बाकी कंपनियों से अपना जो भी निवेश है उसको दूसरे इन कंपनियों में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी माहौल फिर से तेज़ी का बनने वाला है, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। जो माहौल गिरावट का था वो थम चुका है और इस वजह से आज जितने भी स्टॉक है लगभग वो फिर से पॉजिटिव मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे और संभावना जो भी होगी उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से अगर एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।